नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल अशोक IT3 में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास आई हुई है नेहा एंड उमा। दोस्तों आप जानते ही होंगे नेहा एंड उमा का इससे पहले मैंने यूट्यूब चैनल मोनेटाइज किया हुआ था, जो कि आज की डेट तक दोस्तों 6,28,000 सब्सक्राइबर इनका कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 6 लाख प्लस हो चुका है। और बहुत ही अच्छा इनका यूट्यूब चैनल चल रहा है और चलता रहेगा। उम्मीद करते हैं भविष्य में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और दिन पर दिन मतलब रोज का रोज बहुत अच्छे से तरक्की करेंगे। लेकिन दोस्तों नेहा एंड उमा यानी कि ये सिर्फ नेहा का चैनल था, यानी कि था तो दोनों लोगों का, लेकिन ये चैनल अब नेहा यूज करती हैं पर्सनली, और मतलब दोनों लोग मिलकर यूज करते हैं, लेकिन ये नेहा के नाम से है और नेहा के नाम से ही मतलब कि मतलब डॉक्यूमेंट जो लगे हुए हैं या बैंक अकाउंट लगा हुआ है वो नेहा का ही लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों अब क्या है कि उमा ने खुद मतलब उमा ने भी अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया हुआ है, जो कि उमा ऑफिशियल मतलब इस नाम से ये चैनल इन्होंने ओपन किया हुआ है। और इनका भी मतलब यूट्यूब चैनल बहुत ही अच्छा चल रहा है, जो कि 51,000 सब्सक्राइबर ये कंप्लीट हो चुका है फाइनली। और इनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन जो क्राइटेरिया है, जो टारगेट है वो भी इनका कंप्लीट हो चुका है। जो कि टारगेट होता है लॉन्ग वीडियो, अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाते हैं तो उसका 4,000 घंटे एक साल के अंदर कंप्लीट करना होता है, और 1,000 सब्सक्राइबर। या फिर अगर आप शॉर्ट क्रिएटर्स हैं तो आपको 90 दिन के अंदर 10 मिलियन व्यू होना चाहिए और साथ साथ आपको 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होना चाहिए। जो कि इनका शॉर्ट वीडियो ये क्रिएट करते हैं और शॉर्ट वीडियो इनका कंप्लीट हो चुका है, यानी कि शॉर्ट वीडियो इनके कंप्लीट हो चुके हैं। जो व्यू है ये 10 मिलियन कंप्लीट हो चुका है और यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन पे आ गया है इनका यूट्यूब चैनल। और अब क्या है दोस्तों, अब यूट्यूब चैनल इनका मोनेटाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ाना है। लेकिन दोस्तों उससे पहले मोनेटाइज यानी कि यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करने में क्या क्या प्रोसेस होता है, कितना फ्लो होता है, यानी कि यूट्यूब चैनल मोनेटाइज से लेकर पेमेंट बैंक अकाउंट में पेमेंट आने तक क्या प्रोसेस होता है, कितना प्रोसेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे होगा दोस्तों, वो सारा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये हर किसी का है। और ये क्वेश्चन बहुत जरूरी भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपका क्लियर नहीं होता तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर देते हैं और यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन में कुछ गलतियां भी कर जाते हैं बीच में, और नहीं भी करते हैं तब भी सिर्फ यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करने से ही आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा नहीं आता है। उसमें बहुत सारे और भी स्टेप होते हैं। वो बहुत सारे स्टेप क्या क्या होते हैं वो हम आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से और विधिवत बताने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। तो दोस्तों पहला स्टेप क्या होता है, जब आपका YouTube चैनल मोनेटाइजेशन की क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाती है तो सबसे पहले जो आपका जो ऑप्शन होता है वो क्या करना होता है। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपको फीचर एलिजिबिलिटी 3 ऑप्शंस होते हैं, ये आपको तीनों ऑन करने होते हैं। सबसे पहला काम आपको यही करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपका YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका स्टैंडर्ड फीचर। दोस्तों स्टैंडर्ड फीचर अगर आप एक्टिवेट कर लेते हैं तो ये आपका नॉर्मली ही एक्टिवेट हो जाता है। और उसके बाद आपका है इंटरमीडिएट फीचर्स। दोस्तों इंटरमीडिएट फीचर्स यानी कि पहले वाले में हम आपको बता देते हैं। स्टैंडर्ड फीचर जो होता है यहाँ पे वीडियो अपलोड और क्रिएट प्लेलिस्ट एंड ऐड कोलैबोरेशन एंड न्यू वीडियो टू प्लेलिस्ट। दोस्तों अगर आप ये एक्टिवेट कर लेते हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना सकते हैं, कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं और आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये आपको आपका नॉर्मली और बहुत ही इजीली आपका सबसे पहला वाला ऑप्शन ये एक्टिवेट हो जाता है। और अब दूसरा है आपका इंटरमीडिएट फीचर्स। दोस्तों इंटरमीडिएट फीचर्स क्या होता है, ये होता है आपका इसमें है, अगर आप इसको एक्टिवेट करने जाते हैं, इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी और आपका मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी, ओटीपी से वेरीफाई करना होता है तभी जाके आपका ये फीचर एक्टिवेट होता है। और इसके एक्टिवेट होने के जो फायदे हैं, इससे आपका 15 मिनट से ज्यादा का वीडियो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और आप मल्टीपल यहाँ पे थंबनेल भी लगा सकते हैं, यानी कि कस्टम थंबनेल्स लिखा है। तो दोस्तों अगर YT स्टूडियो अपना लॉगिन करते हैं क्रोम ब्राउजर में तो वहां पे क्या होता है कि आप मल्टीपल थंबनेल लगा सकते हैं, यानी कि मल्टीपल 3 मैक्सिमम 3 आप थंबनेल लगा सकते हैं YT स्टूडियो के माध्यम से। क्रोम ब्राउजर पे अगर आप वेबसाइट पे अगर आप लॉगिन करते हैं अपना तो वहां से 3 थंबनेल लगा सकते हैं। और अगर नहीं एक्टिवेट करेंगे तो आप कोई भी थंबनेल नहीं लगा पाएंगे। और इसी के साथ साथ आप क्या करेंगे, आप लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं अगर आप ये इंटरमीडिएट फीचर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं। अगर नहीं एक्टिवेट करेंगे तो फिर आप इन सुविधाओं का लाभ तो नहीं ले पाएंगे और उसके साथ साथ आप अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज भी नहीं कर पाएंगे। फिर दोस्तों क्या है, फिर दोस्तों एडवांस फीचर, ये तीसरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये एक्टिवेट नहीं होगा तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता। आपके यूट्यूब चैनल को मतलब किसी भी कंडीशन में एक्टिवेट ही यानी कि मोनेटाइज ही नहीं कर सकते हैं। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए या फिर आप अपना फेस वेरिफिकेशन करिए
आप ऐसे जब आप यहाँ पे जाएंगे सेटिंग में, इससे रिलेटेड आपको हमारे चैनल पे सभी वीडियोस मिल जाएंगे, अलग अलग मिल जाएंगे अच्छे से, जिसमें हमने आपको बताया हुआ है कि आप वेरिफिकेशन कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, एडवांस फीचर कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल्स मैंने बता रखे हैं। तो हर एक स्टेप का हर एक वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के प्रोसेस का। तो ये आपका है एडवांस फीचर। एडवांस फीचर अगर आप एक्टिवेट करते हैं तो इससे क्या होता है, इंक्रीज डेली वीडियो अपलोड और लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं दोस्तों। और अपना फिर क्या है, एलिजिबिलिटी टू अप्लाई मोनेटाइजेशन, यानी कि अगर आप इसको एक्टिवेट कर लेते हैं तो अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज भी कर सकते हैं। इसको दोस्तों मोनेटाइज यानी कि इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको 3 ऑप्शंस वहां पे मिलेंगे। एक होगा फेस का, एक होगा अपना आईडी प्रूफ से, वैलिड कोई भी आईडी प्रूफ आपके पास अगर है तो आप उससे भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी कि वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और तीसरा होता है चैनल हिस्ट्री। तो चैनल हिस्ट्री में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वहां पे समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए आप सबसे इजी ये होता है कि आप फेस वेरिफिकेशन कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ये वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका फीचर एलिजिबिलिटी, ये आपका हो गया फीचर एलिजिबिलिटी। सबसे पहला ऑप्शन आपका फीचर एलिजिबिलिटी, आपको तीनों ऑप्शन ऑन होने चाहिए, उसके बाद ही आप अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अब एक और ऑप्शन आएगा आपका सेकेंड स्टेप वेरिफिकेशन। दोस्तों अगर आप ये फीचर एलिजिबिलिटी आपने एक्टिवेट कर लिया है तो फिर आपको सेकेंड स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना होगा। तो सेकेंड स्टेप वेरिफिकेशन जैसे आप ऑन करेंगे तो सेकेंड स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने के लिए आपको आपकी जीमेल आईडी आपके फोन में होनी चाहिए, और जब आप उसको ऑन करेंगे तो आपसे पासवर्ड भी मांगा जाएगा और आपसे मोबाइल नंबर भी पूछा जाएगा। तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भी जाएगा, वो भी आपको वहां पे एंटर करना है। और जब आप वो ओटीपी एंटर करके वेरीफाई कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगा। उसके बाद अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन जरूरी क्यों है एक्टिवेट करना, वो हम आपको बता देते हैं। इससे ये होता है दोस्तों कि अगर अपना यूट्यूब चैनल कोई भी, अगर आपका पासवर्ड भी आपको पता चल गया, यानी कि आपके यूट्यूब चैनल का किसी को भी पासवर्ड भी पता चल गया, तो भी आपका यूट्यूब चैनल वो मतलब लॉगिन नहीं कर पाएगा। लॉगिन करने के लिए जैसे वो अपना यूजर आईडी और पासवर्ड आपका डालेगा, और उसके बाद दोस्तों आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, आपसे कंफर्मेशन पूछेगा क्या आप ही हैं कि आप अपना यूट्यूब चैनल को लॉगिन कर रहे हैं या नहीं। तो अगर आप होंगे तो आप यस कर देंगे, अगर नहीं होंगे तो आप नो कर देंगे, और वहां पे रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी, लॉगिन ही नहीं होगा, और जिससे कि आपका यूट्यूब चैनल हैक होने से भी बच जाएगा और गलत यूज होने से बच जाएगा। दोस्तों ये तो हो गया, ये इतना प्रोसेस होने के बाद अब आपका क्या होगा, अब आपको यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करना होगा। आपको यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन तब स्टार्ट करना होगा। यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो सबसे पहले आपको जब यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करने जाएंगे तो आपको वहां पे 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है दोस्तों रिव्यू बेस्ड टर्म्स। ये बहुत ही इजीली आपका एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि मोनेटाइज हो जाता है, यानी कि रिव्यू बेस एंड टर्म्स। आप जैसे इसको आप ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सिर्फ आपको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपकी ये जो टर्म्स है वो पहला ऑप्शन ये एक्टिवेट हो जाएगा, मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन दोस्तों होगा साइन अप फॉर एडसेंस फॉर यूट्यूब। तो दोस्तों अब दूसरा ऑप्शन ये बहुत ही मैंडेटरी है और बहुत अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। ये होता क्या है, ये सेकेंड वाला स्टेप इसी में लॉन्ग प्रोसेस होता है, लेकिन आपको समझने की जरूरत है लॉन्ग प्रोसेस में होता क्या है। तो ये दूसरा प्रोसेस जो होगा आपका दूसरे स्टेप वाला, तो इसमें आपका एडसेंस अकाउंट ओपन होगा। अगर आपने कभी यूट्यूब चैनल नहीं बनाया हुआ है तो सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल मतलब कि यूट्यूब चैनल अगर आपने कभी नहीं बनाया हुआ है और ना ही मोनेटाइज किया है तो आपको एक गूगल एडसेंस की जरूरत पड़ेगी, गूगल एडसेंस अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कि आपको अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो आपका गूगल एडसेंस अकाउंट इसी से ओपन हो जाएगा, यहीं से। अगर आपका पहले से गूगल एडसेंस अकाउंट है तो फिर आपको नया गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन करने की कोई नीड ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। फिर आपका वही पुराना ही, जिस भी मेल पे आपका गूगल एडसेंस अकाउंट है वही मेल आप वहां पे डाल के एंटर करके आप वहां पे सबमिट कर सकते हैं, और पुराना एडसेंस अकाउंट आपका वर्क कर जाएगा, काम कर जाएगा, और उसी एडसेंस के माध्यम से आपको पेमेंट आनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर जब आप नया बनाएंगे तो होगा क्या, जब आपका ये सेकंड यानी कि सेकंड वाले स्टेप पे आपका ये एडसेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपका तीसरा स्टार्ट है ऑप्शन गेट रिव्यूड। यानी कि दोस्तों जैसे आपका एडसेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा फिर आपका यूट्यूब चैनल रिव्यू होगा, आपका यूट्यूब चेक करेगा, आपके चैनल को चेक करेगा, और ये ऑटोमेटिकली होगा। तीसरे वाले ऑप्शन पे आपको कुछ भी एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप एडसेंस अकाउंट ओपन करेंगे वो ऑटोमेटिकली तीसरे स्टेप पे ले जाएगा और आपका यूट्यूब चैनल को चेक करेगा। चेक करने के बाद फिर आपके यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर देगा। जैसे आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अब तो पैसा बैंक अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं दोस्तों, अभी यहाँ पे और भी स्टेप्स हैं, यहाँ पे अभी और भी कुछ है।
वो क्या है, वो जैसे आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है फाइनली, उसके बाद आपको करना होता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। दोस्तों इसके लिए आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास पैन कार्ड या पासपोर्ट या वोटर आईडी कोई भी डॉक्यूमेंट है, वैलिड डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। और कंडीशन ये है कि आप 18 साल से नीचे बिल्कुल भी मत होइएगा। अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो फिर आपका ये आपका यहाँ पे जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, फेल हो जाएगा। तो जैसे आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अपने डॉक्यूमेंट से यहाँ पे आप करते हैं और डॉक्यूमेंट से अपना ये कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आपके पास एक पिन आता है गूगल एडसेंस की तरफ से। तो ये तुरंत नहीं आता है, ये आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आएगा, लगभग एक वीक में आ जाता है। जो इसका मैक्सिमम टाइम होता है वो 21 दिन का टाइम होता है। 21 दिन आपको वेट करना होता है, लेकिन 21 दिन के पहले ही आ जाता है। 8 से 10 दिन में ये आपके घर तक आ जाता है, क्योंकि ये स्पीड बाई पोस्ट आता है। और स्पीड बाई पोस्ट यानी कि बहुत ही स्पीड में आता है, बहुत ही जल्दी आता है, क्योंकि दोस्तों यूएस से आएगा और बहुत सारे लोग अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए इसका मैक्सिमम जो टाइम होता है वो 21 दिन का होता है, लेकिन आपका 21 दिन के पहले ही आपको रिसीव हो जाता है। लेकिन जब आप यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करिएगा तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने में आप अपना प्रॉपर पूरा फुल एड्रेस डालिएगा, मेंशन करिएगा। एड्रेस के साथ साथ आप अपने एरिया का पिन कोड के साथ साथ अपना मोबाइल नंबर और नाम जरूर एंटर कर दीजिएगा, एड्रेस में ही अलग से मैनुअल, ठीक है। जिससे कि जब तो पोस्टमैन आएगा तो पोस्टमैन के पास कुछ नहीं, सिर्फ एड्रेस शो करता है और एड्रेस पे ही अगर आपका मोबाइल नंबर होगा तो आपको कॉल कर लेगा और इजीली आप तक वो एडसेंस पिन आप तक पहुंचा देगा। तो जैसे उसके बाद जब आपका ये पिन आ जाएगा, पिन वेरिफिकेशन आपको कर लेना है। पिन जब आपके घर तक आ जाएगा आपको एक पेपर मिलेगा, उसमें पेपर के अंदर एक पिन लिखा होगा, 6 नंबर का होगा, वो आपको ओपन करके फिर आपको पिन वेरिफिकेशन कंप्लीट कर देना है। और पिन वेरिफिकेशन करने के बाद अब दोस्तों बैंक ऐड, अब आपको क्या करना है, बैंक को ऐड करना है आपके एडसेंस से। तो बैंक को ऐड करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, आपको बैंक अकाउंट होना चाहिए, यानी बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, अकाउंट होल्डर नेम होना चाहिए, IFSC कोड होना चाहिए और इसी के साथ साथ आपके पास एक स्विफ्ट कोड होना चाहिए। स्विफ्ट कोड आपको मिलेगा आपके बैंक जाएंगे, वहां पे आपको एक स्विफ्ट कोड मिल जाएगा, वो आपको वहां पे मतलब रिसीव कर लीजिएगा अपने बैंक से। और बैंक से रिसीव करने के बाद फिर आप अपना यहाँ पे बैंक ऐड कर दीजिएगा। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाएगा, अभी भी नहीं। अभी दोस्तों एक बहुत बड़ा रोल है, जब तक वो रोल आप अदा नहीं करेंगे तब तक आपका बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। वो रोल क्या है, वो है दोस्तों टैक्स इन्फॉर्मेशन। ये टैक्स इन्फॉर्मेशन बैंक ऐड करने से पहले या बाद में, दोनों में भी आ सकता है ऑप्शन, यानी कि पहले भी आप कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। आपको एक मेल आता है आपको एक मेल आता है और उसी मेल के माध्यम से आप यानी कि आप अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करने का प्रोसेस काफी लॉन्ग है, आपको वीडियो मिल जाएगा दोस्तों, लिंक मतलब कि हमारे चैनल पे विजिट करिएगा, आपको चैनल पे हमारे वो वीडियो मिल जाएगा कि आप टैक्स इन्फॉर्मेशन कैसे भर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों फॉर्म इसका काफी लॉन्ग होता है और काफी डिफिकल्ट होता है, इसलिए आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, उसके बाद ही आप अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करिएगा। टैक्स इन्फॉर्मेशन में आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, तो पैन कार्ड भी आप अपना कलेक्ट करके तभी आप यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करिएगा। और जैसे ही आपका यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, टैक्स इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद फिर दोस्तों क्या है कि जैसे ही आपके एडसेंस में $100 कंप्लीट हो जाता है, कम से कम $100 से ज्यादा कोई भी अमाउंट हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर $100 से कम होगा तो फिर आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, आपका वही होल्ड रहेगा। जब तक आपका $100 कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट के लिए रिलीज नहीं होगा। तो दोस्तों आप जैसे ही आपका $100 हो जाएगा, $100 होने के बाद हर मंथ के 21 तारीख के बाद आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम आपका जो टाइम होता है वो 1 हफ्ते का टाइम लगता है। यानी कि 21 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में किसी भी दिन आपके बैंक अकाउंट में आपका भी पैसा ट्रांसफर हो जाता है। ये नहीं कि किसी का 21 तारीख को, किसी का 22 तारीख को, 23 तारीख को, किसी भी दिन आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। जरूरी नहीं है कि आपका 21 तारीख को ही आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाए, ऐसा नहीं है। तो इसलिए दोस्तों ये जो प्रोसेस है मैंने आपको बता दिया है कि जो YouTube चैनल मोनेटाइजेशन का जो प्रोसेस है यही इतना होता है, ये मैंडेटरी है, इतना होना ही होना है। अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है तो आप इजीली आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। मोनेटाइजेशन का पूरा फुल प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है और ये जितनी भी कंफ्यूजन्स हैं आप सभी की, ये सारी कंफ्यूजन्स आपकी दूर हो जाएंगी और ये प्रोसेस सिर्फ 1 दिन में कंप्लीट नहीं होगा दोस्तों, आपका हो सकता है 1 हफ्ते भी लग जाए और एक हफ्ते से ज्यादा भी लग जाए, क्योंकि ये प्रोसेस धीरे धीरे होता रहता है, स्टेप बाय स्टेप होता रहता है। एक प्रोसेस आप जैसे आप करेंगे
वो अप्रूव होगा। किसी किसी में 1-2 दिन का टाइम भी लग जाता है अप्रूव होने में, किसी किसी में तुरंत हो जाता है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि 1 मिनट में या 10 मिनट में ये कंप्लीट कर लेंगे पूरा फुल प्रोसेस और हमारा पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। ये धीरे धीरे सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो आप पेशेंस रखिएगा। और अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपका पेमेंट आपके एडसेंस में ऐड होने लगता है, और जैसे आपका पैसा आपके एडसेंस में ऐड होने लगता है तो फिर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपका पैसा आपके अकाउंट में आ ही जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये जानकारी दोस्तों पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जो उमा का जो चैनल है नेहा एंड उमा का, वो कैसे मोनेटाइज करेंगे। वो प्रोसेस हम आपको फिर से एक नए वीडियो के साथ बना के आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको शेयर करने वाले हैं। तो आप उस वीडियो को बिल्कुल विजिट करिए चैनल पे और देखिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।